दीदी की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, जाने लगी थी दीदी। हेलो एवरीवन। सो आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 7 बजे से। दीदी हो चुकी थी तैयार, जाने भी लग गए थे ताऊ जी दीदी को पहुँचाने के लिए। 8 बजे वाली बस जाती है बागेश्वर से, तो इसीलिए मैं सामान लेके आगे आ गई थी और बहन दीदी पीछे से आ रही थी। ताऊ जी स्कूटी में आ रहे थे। दीदी का स्कूटी में सामान रखा, बैग काफ़ी सामान भी था दीदी का। फिर घर से जाते वक्त तो हो ही जाता है। फिर दीदी ने मुझे टाटा बाय बाय किया। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने सब्जी काटी तोरई की, और फिर उसके बाद आज सीधे खाना ही खाएंगे, क्योंकि नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि अब छोटे दिन हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग नाश्ता नहीं सिर्फ खाना खाते हैं। मैं अपने गाय बकरियां लेके घर से ऊपर को चली गई थी। फिर मैं घर आ गई थी खाना खाने के लिए। मेरे फेस पे 12 बज चुके थे। मैंने खाना आना खा लिया था। मेरी गाय बैल भी आ गए थे घर। अब हम लोग जाने लग गए थे गोबर फेंकने के लिए खेत में, क्योंकि हमारा सबसे कठिन काम अभी है, जो कि कहते हैं खेतों में गोबर डालना होता है। तो हम लोग अपने अपने काम पे लग गए थे, और यहाँ पे हम लोग जाने भी लग गए थे। तो ऊपर वाली अम्मा बैठी थी और यहाँ पे मेरी अम्मा बैठी थी। घूमने के लिए जाते हैं वो लोग, तो इसीलिए यहाँ पे बैठे थे। और फिर हम लोग रोड से आगे को चले गए थे, क्योंकि बाई रोड चलना होता है। फिर उसके बाद हम खेत में पहुंच गए थे। हमने इसमें लहसुन बो रखा है, हमने लगा रखा है, उस दिन देखा अपने ब्लॉग में। उसके बाद नीचे वाले खेत में लहसुन लगाने के लिए क्यारी बनाई जा रही थी, और ऊपर अम्मा घास काटने आई थी। फिर एक कुत्ता मुझे देखकर इतना चिढ़ गया था, क्या बताऊं। मुझे मतलब पूरा काटने के लिए आ गया था। अगर मैं उसके पास होती तो मुझे पक्का काट देता वो। फिर मैं घास चली गई थी, मम्मी और मैं, हम घास काटने लग गए थे। ताई जी घर को चली गई थी। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, अंधेरा भी हो गया था। घर पहुंचते ही काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, काम भी था। ओके बाय। मैं अपने मिनी ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। सब्सक्राइब करना, बाय।